तो अभी हम जिस सती माई का स्थान के बारे में आप लोगों को मैनपुर कोर्ट पे जिक्र किए थे, हम उस प्रांगण में पहुंच चुके हैं। यहाँ का एक अलौकिक इतिहास है, जिसके साक्षात जो अपने आंखों से कुछ घटनाएं देखे हैं, मोहन जी के साथ जो घटना घटी है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और यह जो मंदिर है, पूर्ण रूप से जंगल में है। यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, क्योंकि इसकी जानकारी सबको नहीं है। तो इसके बारे में आज मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा, और हमारे साथ मोहन जी हैं, वो बताएंगे। सर, यह कौन सा मंदिर है और कैसा मंदिर है, और यह कौन सी घटना आपके साथ बार बार घटती रही इस मंदिर के संबंध में? ये सती मैया का मंदिर है, जय माता दी। और ये मंदिर भी लगभग बहुत पुराना है, लेकिन बाद में इसका निर्माण किया गया है। प्रेमौलिया के श्यामाशरण राय जी हैं, तो उन्हीं का ये पूरा ज़मीन था। और ये एक पेड़ के नीचे हल्का-फुल्का मंदिर था, लोग जानते थे। लेकिन पूजा-पाठ के नाम पे लोग बहुत कम ही लोग इर्द-गिर्द आते थे। तो ये जो है ज़मीन जो है, क्रमनी प्रेमौलिया के निवासी मैना मास्टर हैं, उनके हाथों ये ज़मीन को लोग बेच दिए थे। उनके भाई 4 भाई लोग हैं, तो वो ले लिए थे। फिर बाबू साहब के यहाँ माताजी का जो है कोप गया, और वो कोप गई, और घर के लोग सभी लोग बीमार पड़ गए। जबकि उनके पास धन की कोई कमी नहीं है, खेती-बाड़ी, रुपया-पैसा, उनके बेटे भी रेलवे में सर्विस करते थे। तो इतने लोग परेशान हो गए, और परेशान होकर फिर ज़मीन को खरीदे और रास्ता निकलवाए, और फिर मंदिर बनवाए, तब जाके उनको सुख शांति मिला। हम लोग भी मंदिर पे पति-पत्नी जो है मंदिर पे आते होते थे। बीच में जो है अचानक जो है साँप जो है दिखाई लगा देना, कभी इधर से उधर से, तो हम लोग थोड़ा डर के मारे जो है मंदिर पर आना लगभग बंदे कर दिए थे। बहुत दिनों के बाद मंदिर पे माताजी के आए हैं। लेकिन जो मैनपुर कोटेश्वरी देवी का जो मंदिर है, वहाँ पे हम लगभग 8-10 साल लगभग हो गया। पहले तो हम नहीं आते थे, लेकिन ऐसी कुछ घटनाएँ हुई, तो हर घटना का ज़िक्र करना जो है अभी ठीक नहीं है। समय आएगा तो वो भी बताया जाएगा। लेकिन उस मंदिर से जुड़ा हुआ ये भी है, जब हम लोग जयकारा लगाते हैं, तो इस माँ का भी उसमें नाम आता है। और ये मंदिर जो है बहुत कुँवारी देवी का मंदिर है। सती मैया मतलब शादी-वादी उनकी नहीं हुई थी। बाकी बीएससी। तो सर, अभी सती मैया के मंदिर पर हम लोग बैठे हैं, काफ़ी यहाँ पे शांति महसूस हो रही है। जो हम जिस मंदिर के प्रांगण से अभी आए हैं, जो मैनपुर कोट का मंदिर है, उस मंदिर की प्राचीनता के बारे में सही बात है कि अभी तक कोई सही से बता नहीं पाया। इतिहास में कुछ और दर्शा रहा है, हम नेट खोलेंगे तो कुछ और दर्शा रहा है, और यहाँ के जो पंडा पुजारी हैं, वो लोग कुछ और बता रहे हैं। तो वास्तव में इतिहास क्या है? देखिए, इतिहास तो बहुत पुराना है। जो बड़े-बुजुर्ग हैं, वो बताते हैं कि फला बाबा आए थे, बहुत तप किए थे, और माँ उनको साक्षात दर्शन दी थी। लेकिन अभी तक ऐसा कोई बाबा इस समय नहीं है कि जो उस तरह वहाँ तक पहुँच पाएँ, और जो वहाँ तक मतलब उनके बारे में जानें। लेकिन हमारी कोशिश है, हम लगे हैं, कहीं न कहीं से जानकारी अगर माताजी के बारे में मिलता है, तो सीरियल के माध्यम से दिखाने की कोशिश करें कि माता की सच्चाई क्या है। जो कहानी लोग दंतकथावा बताते हैं, उस पे हम विश्वास नहीं करते हैं। हम भी आते थे, हमारे मित्र भी आते थे, तो दर्शन करने जाते थे। एक जो है दर्शन की बात करते थे। लेकिन जो घटना हमारे साथ हुआ, उसी दिन से जो है घटना के बारे में बता रहे हैं। आज से लगभग 15 साल 10 की बात है, 15 साल हो ही गया। हमारा एक लड़का था, तो 4-5 साल का जब हुआ, तो हमेशा वो बोलता था कि पापा मैनपुर मंदिर चला। तो हम लोग आते थे, दर्शन करा के जाते थे, और हर सामान के लिए एक बार बोलता था कि पापा ये सामान चाहिए, तो हमको खरीद दो। नहीं तो किसी चीज़ पर, कोई बम्बू था उस पे चढ़ जाता था, कोई पेड़ पे चढ़ जाता था, कहता था उस पे कूद के मर जाएँगे। हम लोग बहुत सोचते थे कि उसे दिमाग में क्या खा रहा है, फिर बोलता था मैनपुर मंदिर पापा चलो। तो हम लोग आते थे, जाते थे, लेकिन एक बार जो है, यही सीज़न था, धान की कटनी चल रही थी, और शनिवार का दिन था। तो विद्यालय में, बगल का एक विद्यालय है, बोधापट्टी गाँव में पड़ता है। हम भी वहीं के निवासी हैं। चूँकि हम फ़िल्म राइटर हैं, तो अपनी कहानी बता रहे हैं कि आप लोग भी जुड़िए माँ से, निवेदन करिए, कुछ आपका भी होगा, कुछ हमारा भी कल्याण होगा। तो वो पढ़ता था जाके बच्चियों के साथ जो है, उसी में एक छोटा-सा साँप का बच्चा था।
और ये भी बच्चा ही था, उसको मज़ाकिया तौर पे पेन से खोदता गया और जय बार खोदता था तय बार वो काटता था और मस्ती करता था। और वो लास्ट में हम लोग गोरखपुर पहुँचते-पहुँचते दम तोड़ दिया। अब एक ही बात दोहराता था कि मैनपुर कोर्ट चला पापा। तो हमको लग रहा था कि वो क्यों कह रहा है, पर डे कहता वही बात दोहरा रहा था। लेकिन जब वो हम लोग मेडिकल पहुँचे तो डॉक्टर बोले कि 5 मिनट पहले पहुँचे होते तो आप बच्चे को बचा लिए होते, लेकिन अब तो मुश्किल है। हम लोग लाए, फिर हमारे एक मित्र हैं, मैं उनसे कहा कि भाई ये मैनपुर के नाम पे बोल रहा था कि चलो पापा मैनपुर मंदिर। तो भाई लास्ट में अगर मर ही गया तो कम से कम मंदिर तो लेके चलते हैं। तो मैं पैसा उनको दिया कि भाई ये जाइए कपूर-वपूर लाइए और लास्ट में बच्चे के हाथ से जो है कुछ न कुछ किया जाए। क्योंकि हम भी अबोध थे, उस समय फ़िल्म राइटिंग का हमको अनुभव नहीं था, उतना नॉलेज भी नहीं था। अब तो मान लीजिए माता रानी की कृपा से बड़ी-बड़ी फ़िल्में मैं कर चुका हूँ। तो अगरबत्ती कपूर जो है बारने-ओरने के बाद जो है मैं बच्चे को लेके गया और माताजी की पिंडी पे ज्यों मैं सोचा कि उसका माथा मैं टेकवाऊँ माताजी के मंदिर में, तो लगता था कि कोई करंट हमको मार रहा है, झटका लगता था। और उस दिन मैं समझ गया कि माताजी की पिंडी में बहुत बड़ी शक्ति है। उसी शक्ति के पीछे आज जो है, हम जब भी घर से बाहर अगर निकल जाते हैं, तो वहीं से पाती प्रणाम करते हैं कि माँ आएँगे तो कुछ न कुछ। तो जब आ जाते हैं तो ये करंट लगा रहता है कि 7 बजने वाला है, 6 बजने वाला है, आरती का टाइम हो गया, निकल आते हैं। आज भी आते हैं, नवरात्र में आते हैं। तो माता की जो है बहुत बड़ी लीला है। अब क्या सही है, क्या गलत है और लास्ट में सबसे पूछ भी रहे हैं कि माता के बारे में कोई जानकारी हो तो हमसे बताएँ, ताकि उसके बारे में हम खोजें। हम दिखाएँगे तो सच्चाई दिखाएँगे, गलत चीज़ नहीं दिखाएँगे। गलत कहानी तो हम आज ही बना के दिखा सकते राइटर है तो, लेकिन हमारी आत्मा जीवन भर धिकारेगी, लोग हमको गाली भी देंगे। वो तो मान भी जाएँगे, सच्चाई भी मान जाएँगे, काल्पनिक है। लेकिन लास्ट में हम निवेदन करेंगे माँ से, गोड़धरिया करेंगे जाके जो है उनके चरणों में गिर के कहेंगे माँ अपनी गाथा आप खुदे बताएँ। देखिए अभी कोशिश है कि बगल के लोगों से पूछा जाए। यही तो इतिहास है यहाँ का। जो भी यहाँ के पुजारी लोग हैं, वो अपने में रम हैं। जो भी आया बस उनके खाने-पीने का हो गया, जो बनवा दिए। हाँ, मौनीदास जी आए हैं, हम लोग जब छोटे थे आए 30-35 साल हो गया। मंदिर के नाम पर कुछ किए हैं। लेकिन अब कुछ होगा, चमत्कार होगा तो हो पाएगा। बाकी दिख नहीं रहा है कि ऐसे कुछ हो पाएगा। बाकी माता जी की मर्ज़ी।